हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी अच्छे तरीके से अपने गुरुजी के वीडियो को रोज देखते होंगे और सीखते होंगे, समझते होंगे। जैसे आप सभी जानते हैं, जो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अभी पॉलिनोमियल यानी बहुपद चैप्टर को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो उसी के कंडीशन में हम लोग आज चैप्टर 2.2 को सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए चैप्टर 2.1 को बताया जा चुका है। तो जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट भी दो हुए थे, आशा करता हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट और ये चैप्टर 2.1 को आप सभी देख लिए होंगे अच्छे तरीके से। और जिस तरह से मैं बताता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोग उसको एक बार फॉलो करते हुए अच्छे तरीके से सारे वीडियो को देखते जाएंगे तो विश्वास मानिए मैथ में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चाहे क्लास 10 हो, क्लास 8 हो, क्लास 7 हो या 11 12 हो, आप लोग जुड़ के और अपने तैयारी को प्रॉपर वे में मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कहा गया और कितने शानदार तरीके से ऐसे प्रश्नों को कैसे एग्जाम के अंदर, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और कैसे बनाना होता है वहां पे, वो आज तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ से ये दोबारा से दे दिया गया, कोई बात नहीं, यहाँ से क्या है, जांच कीजिए। अब यहाँ से हम लोगों का एक क्वेश्चन जो है बहुपद का ये है रहा, 4x² माइनस का 2x और ये माइनस का 8। अब हमें क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोग को, जब ये इंट्रोडक्शन पार्ट था तो उसमें समझाए थे, आपको बताए थे मित्रों। क्या बताए थे, जो जब कभी भी हमें बहुपद का, पॉलिनोमियल का शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो उसके बराबर में हम लोग को 0 कर देना है। अब गुणनखंड विधि से हम लोग इसका शून्यक निकाल लेंगे। तो 8 का हम लोग को मेरे पास तो इस तरह से फैक्टर करना है, 8 का यानी 8 का जो हमें जोड़ने या घटाने पे मेरे पास तो माइनस का 2x आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, अब x², फिर यहाँ से अगर बात करेंगे तो माइनस का 4x, फिर ये प्लस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर दोस्तों समझ आप लोग समझेंगे तो, और यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस का 4x में से जब प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का 2x आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कंडीशन को फुलफिल करता है, तो ये हम लोग जो लिखे ये एग्जैक्टली सही है। अब यहाँ से x हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ से x माइनस का 4 हम लोग को बचेगा। फिर यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बच जाएगा, क्योंकि 2 से भाग चला जाएगा 8 में तो 4 मर्द में चला जाता है, तो यहाँ से इसलिए 4 हो जाता है। अब x माइनस 4 इधर भी है, x माइनस 4 इधर भी, तो x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका शून्यक निकल के आ गया वो x बराबर माइनस का 4 कोमा x बराबर माइनस का 2 निकल के आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः शून्यक बराबर, शून्यक क्या से निकल के आ गया मेरे प्यारे मित्रों, शून्यक क्या निकल के आ गया, माइनस का 4 एवं माइनस का 2। ये हम लोगों का शून्यक निकल के आ गया। जो हमें कहा गया निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। हमने शून्यक तो निकाल लिया, अब क्या कहा गया, और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब शून्यक के संबंध के और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, लिखेंगे अब लिखेंगे। अब लिखने के बाद जो ये तरीका आप लोग को सिखाया जा रहा है, ये बेस्ट तरीका है मित्रों। इस तरीके से अगर आप एग्जामिनेशन में बनाते हैं तो विश्वास मानिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% समझ में आएगा। अब क्या है, यहाँ से x² बहुपद जो है माइनस का 2x और माइनस का 8 है। अब यहाँ से इस तरह से दिया गया। अब हम लोग यहाँ से अगर a का मान पता करना चाहे तो x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, तो ये बताया जा चुका है आप लोगों को। तो a, b का मान माइनस का 2 और c का मान माइनस का 8 हो जाएगा मित्रों। ये आप सभी को पहले ही बेहतरीन तरीके से बताया जा चुका है। अब हमें शून्यकों का योग निकालेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग स्पेस है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा मान लिया है, ठीक है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो मित्रों ये शून्यक रहा हम लोग का माइनस का 4 और प्लस माइनस का 2, शून्यकों का योग करेंगे तो ये माइनस का 4 और प्लस माइनस माइनस का 2, यहाँ से ये माइनस का 6 निकल के आएगा, ठीक है। अब इस -6 को हमें इस तरह से सजाना है जो ये माइनस का b/a निकल के आ जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो शून्यकों का जो योग होता है वो माइनस का b/a आता है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे माइनस का b/a हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है।
एक बार देखिए जो यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं ना आ रहा है। -6 आ गया। अब इस -6 को हमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। एक बार हम आंसर मिला लेते हैं, क्या ये शून्यक जो निकला है वो कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है शून्यक निकालने में। -2 और 4, अरे यार यहाँ पे तो 4 निकलता भाई, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में पहले से ही है, तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस का 4 आएगा। तो यहाँ से हम लोग प्लस का 4 करेंगे, तो यहाँ से जो मान आएगा ये आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं मेरे पास, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो माइनस और -2/1। अब बोलेंगे सर इस तरह से इसको क्यों लिखी, क्योंकि माइनस का b/a लाने के लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 1 से भाग लगेगा तो 2 ही हो जाएगा, तो इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसके बराबर में माइनस, और ये देखिए -2 के बराबर यहाँ पे क्या है मेरे पास, तो b, -2 b का मान क्या है, यहाँ से देखिए -2 b का मान क्या है, तो -2 है, तो -2 के बराबर हम लोग b भी डाल सकते हैं, तो b दे दिए, और नीचे में ए 1 के बराबर में a है, तो a को भी डाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोगों का शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है मेरे पास, तो यहाँ से देख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर माइनस का b ए निकल के आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल सीधा या अल्फा इंटू बीटा ही लिख सकते हैं मेरे पास, तो शून्य का गुणनफल 4 गुना का -2, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, -8 आएगा, तो इसको हम लोग -8/1 लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में। अब यहाँ से c का मान देखिए -8 है, तो हम लोग डायरेक्टली -8 के बराबर में c और 1 के बराबर a, तो यहाँ से c/a डाल सकते हैं। तो यही हमें दिखाना था, दर्शाना था, जिनके शून्यकों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो -b/a निकल के आ जाएगा, और गुणनफल करेंगे तो ये c/a निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों जो मैं आपको समझाया अभी क्वेश्चन नंबर 1 वो बेहतरीन तरीके से आप सभी समझ गए होंगे, और समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो भी भाई, जो भी मित्र मेरे, वो ले सकते हैं, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अभी आगे आप लोगों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा और समझाया जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ पल का समय देता हूँ आप लोगों को, इसको देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। तो हमें जब इसका शून्य ज्ञात करना है तो हम इसके बराबर में क्या कर देंगे, 0 करेंगे। तो अब 4s² को हमें इस तरह से तोड़ना है, यहाँ से देखिए 4s² माइनस का 2s, और ये माइनस का 2s को जब जोड़िएगा तो ये माइनस का 2s माइनस का 2s माइनस का 4s हो जाएगा, और गुना करने के लिए मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4s हो जाएगा, 4s² हो जाएगा, जो कि वो है भी वहाँ उतना ही निकालना था, तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2s कॉमन कर लेंगे, तो 2s कॉमन का 2 दूना 4 यानी कि 2s बचेगा, और यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, और इधर माइनस का 1 कॉमन कीजिएगा तो 2s, अब प्लस का 1 है, माइनस कॉमन किए हैं तो प्लस में चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ से 2s माइनस का 1 इंटू 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ से 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस में, और ये भाग गुना में था, इधर आएगा तो भाग में, तो s बराबर 1/2, इधर भी s बराबर 1/2 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों सीख रहे होंगे, क्योंकि ये पहले भी आप लोग को बहुत बार मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है, ये निकालने के बारे में। तो शून्य निकल के क्या आ गए, अतः शून्य बराबर शून्य के बराबर क्या निकल के आ गया, 1/2 और 1/2, दो शून्य के 1/2 दोनों ही समान ही निकल गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरे प्यारे दोस्तों शून्य निकल के आ गया, तो अब हमें शून्य के साथ इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है ना। तो ये इस तरह से 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, b का वैल्यू माइनस का 4, और c का वैल्यू 1। दोस्तों अब हमें शून्यकों गुणांक शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों का योग। तो आप सभी जानते हैं तो घात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा होते हैं, यानी हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं।
बहुत जगह बहुत अन्य टीचर इसको अल्फा बीटा बराबर लिखते हैं, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 प्लस का 1/2, तो जब 1/2 जोड़िएगा तो ये 2/2 हो जाएगा और यहाँ से ये कट के 1 हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो अब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो यहाँ से कट के 1 निकल के आता है। क्या निकल के आता है? 1 निकल के आता है। अब यहाँ से हमें इसको मेरे प्यारे दोस्तों -b/a के फॉर्म में लाना है। तो ये देखिए हम लोग किस तरह से इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो माइनस का b/a लाने के लिए दोस्तों इसको देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, माइनस और ये माइनस का 4/4, ये इस तरह से लिखिएगा तभी आएगा। हम कैसे देखते हैं माइनस का b/a लाने के लिए? देखिए b का वैल्यू जो है वो बट्टे में a करते हैं, तो ये 4 है तो इसलिए हम यहाँ पे कर दिए हैं। अब देखिए अब ये एक कैसे आएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, बट्टे में 4 है तो 4 से 4 कट के 1 निकल के आ जाएगा, तो प्लस का 1 निकल के आ गया ना, तो ये निकल के आ जाता है। और यहाँ से अब हम लोग कर सकते हैं माइनस और b -4, 4 का मान -4 का मान b है तो b, और बट्टे 4 का मान a है तो a, तो यहाँ से -b/a निकल के आ गया। आशा करता हूँ आप लोग भी इसी तरह से अब निकाल पाएंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 और गुना 1/2, तो 1 क्या हो जाएगा तो मित्रों 4 हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं c का वैल्यू क्या है 1, तो c बराबर 1 यानी 1 बराबर c, और 4 का वैल्यू क्या है a, तो यहाँ से a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर भी c/a ही होता है। तो मित्रों आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे ऐसे कंसेप्ट को, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए एक प्रश्न इसी तरह का और है, मैं उसे भी आपको बताने का प्रयास करूंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको कभी भी कठिनाई ना हो, और इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो आप लोग उसे आसान तरीके से सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले इसके बराबर में हम लोग 0 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सही तरीके से पहले हम लोग लिख लीजिए, 6x², फिर ये माइनस का 7x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इतना लिखने के बाद इसको गुना करेंगे तो 6 का 18। अब 18 का इस तरह से फैक्टर करना है दोस्तों, जो हमें जोड़ने पे क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। -7 है ना, तो देखिए 9 दूना 18, और ये -7 आने के लिए ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तभी तो घट के -7 आएगा। तो यहाँ से 6x² प्लस का 2x और ये माइनस का 9x घट के माइनस का 7x आ जाएगा दोस्तों, और ये माइनस का 3 तो माइनस का 3 बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए 2x कॉमन कीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 3 6 यानी 3x और प्लस का 1, इधर माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 3x, और ये चिन्ह चेंज करने पे प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। तो मित्रों यहाँ से बात करेंगे तो 2x माइनस का 3 इंटू 3x प्लस का 1 बराबर में 0। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3 बराबर में 0 और 3x प्लस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर किस रहेगा, प्लस का 3, 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 करेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर में 3/2 निकल के आ जाएगा, यहाँ से x बराबर में -1/3 निकल के आ जाएगा। एक बार आप लोग इनको कैलकुलेशनों को समझिए, सीखने का देखिए प्रयास कीजिए, जो कहीं से कोई दिक्कत आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों नहीं होता होगा। अब यहाँ से अतः शून्य के बराबर क्या निकल के आ गया, अतः शून्य, शून्य क्या निकल के आ गया, शून्य देखेंगे तो यहाँ से देखिए 3/2 एवं -1/3 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें इनके गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ से 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट क्या करेंगे, तो यहाँ पे b का वैल्यू -3 कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है, x में जो संख्या से गुना किया रहता है वो b का वैल्यू होगा। तो यहाँ से x में 7 -7 से गुना किया तो b का मान -7 हो जाएगा। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्य जो हम लोगों का निकला है वो क्या सब निकला है, 3/2 और प्लस माइनस का 1/3, एलसीएम 6 हो जाएगा,
और यहाँ से 9 माइनस का 2 यानी कि 7/6 हो जाएगा। तो इस 7/6 को मेरे पास तो इस तरह से लिख सकते हैं माइनस, और ये माइनस इधर यार, ये माइनस का 7/6। अब यहाँ से माइनस माइनस 7 को हम लोग बी दे सकते हैं और 6 को ए दे सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बी का वैल्यू माइनस का 7 है, ए का वैल्यू 6 है, तो इसको इस तरह से लिख दिए मेरे प्यारे दोस्तों। और मुझे आशा है जो आपको समझ आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि माइनस माइनस गुना करिएगा तो प्लस का 7 ही हो जाएगा। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 1/2 को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग c/a भी लिख सकते हैं, c/a भी लिख सकते हैं। अब कैसे c/a लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से बताते हैं c/a कैसे लिख सकते हैं। अब c का वैल्यू क्या है, माइनस का 3, अब a का वैल्यू क्या है 6, तो ये कटेंगे 6, 3 1 3 3 2 6, यानी क्या निकल के आ गया, माइनस का 1/2 निकल के आ गया ना, इसलिए माइनस 1/2 को हम लोग c/a भी लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, समझने में कहीं से कोई, या इसको डायरेक्टली हम लोग माइनस का b/a भी लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली ए भी लिख सकते थे यहाँ पे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करता हूँ आप भी जैसे समझाया उसी तरह से यहाँ पे 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 तक समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, और कहाँ यहीं से यहाँ तक आप सभी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4u² माइनस का 8u इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके बराबर हम लोग 0 कर देंगे। अब यहाँ से इसका 4u कॉमन कर दीजिए, 4u कॉमन करने पे यहाँ से क्या बचेगा, u और प्लस का मेरे पास तो 2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4u कॉमन करने पर u बचेगा, यहाँ पे 4 दूना 8, u तो कॉमन ही आ जाएगा, यानी कि 2 बचे, प्लस बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u का वैल्यू 0/4 यानी कि 0 ही हो जाएगा, u का वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। तो शून्य तो यहाँ से निकल के आ गया मेरे प्यारे मित्रों, शून्य क्या से निकल के आ गए 0 एवं माइनस का 2 निकल के आ गया। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, तो जो हमें इक्वेशन बहुपद दिया गया 4u² प्लस का 8u, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया 4, b का वैल्यू क्या हो गया 8, और कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं दिया है तो अपने मन से 0 लेंगे। तो शून्यकों का योग यहाँ से ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये रहा मेरे पास तो शून्य को 0 और प्लस माइनस का 2, तो इसको ऐड कीजिएगा तो ये माइनस का 2 ही निकल के आएगा। अब यहाँ से माइनस का 2 निकल के आता है, तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इस b/a होता है फॉर्मूला, माइनस का b/a होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो माइनस b का वैल्यू कितना है 8, ठीक है, और बटे a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 दूना 8 करने पे कितना आता है माइनस का 2 ही आ जाता है, तो यानी -2 के बराबर हम लोग b/a भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली माइनस का b/a लिख देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा दोस्तों आप लोगों को समझने में। अब यहाँ से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, शून्य का माइनस का 2, तो गुना कीजिएगा तो ये 0 निकल के आ जाएगा। तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं c/a, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों c/a लिखेंगे, क्योंकि c का वैल्यू 0 है, a का मान 4 है, तो 0 में 4 से भाग लगेगा तो 4 ही आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 को हम लोग c/a के बराबर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे सारे कॉन्सेप्टों को मेरे प्यारे दोस्तों। और देखिए कितने आसान तरीके से मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, तो मैथ को अच्छे लेवल तक मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को ले जाने के लिए आप लोग इस चैनल से बिल्कुल ही आसान तरीके से जुड़ सकते हैं। तो जुड़ जाइए और अपने कॉन्सेप्टों को बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए। चलिए, यहाँ से t² माइनस 15 इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो यहाँ से t² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 15 जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस √15, तो यहाँ से t का वैल्यू क्या निकल के आ गया, एक बार प्लस में 15, एक बार माइनस में √15 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से शून्य जो निकल के आ गया, क्या सब निकल के आया दोस्तों, अंदर √15 और माइनस का अंदर √15 निकल के आ गया। ठीक है, अब
टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर में 0। तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या है, एक, बी का वैल्यू मेरे पास तो टी वाला टर्म नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा, और सी का टर्म माइनस का 15 हो जाएगा। तो शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर अंडर रूट 15, एक बार प्लस में और यहाँ से माइनस का अंडर रूट 15। ये घट के मित्रों क्या आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा तो आपसे भी देख सकते हैं बी बटे माइनस का बी बटे ए होता है। तो फॉर्मूला माइनस बी का वैल्यू है 0 बटे 1 माने 1, तो 0 में 1 से भाग लाएगा तो 0 ही हो जाएगा, और 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, तो इसलिए इसके बराबर हम लोग डायरेक्टली माइनस का बी बटे ए लिख सकते हैं। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। यहाँ से शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अंडर रूट 15 गुना माइनस का अंडर रूट 15 गुना कीजिएगा तो ये मेरे पास तो रूट खत्म हो जाएगा और माइनस का 15 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस का 15 को हम लोग सी बटे ए भी लिख सकते हैं। माइनस का 15 निकल के आया ना, इसको हम लोग सी बटे ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी का वैल्यू माइनस का 15 है, ए का वैल्यू एक से भाग लगाइएगा तो इतना ही आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों जो अभी क्वेश्चन नंबर मैं 1 के 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को 5 मिनट तक समझाया, ये सारे पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आगे जो क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है उसे मैं आपको समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब देखिए कितने मजेदार तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, ये 3x स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ ये क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग सीखे कि नहीं सीखे ये जानने के लिए इस प्रश्न को खुद से ट्राई कीजिएगा। और इस तरह के मैं आप लोगों को 2-3 प्रश्न बता चुका हूँ, तो देखिए वहां से सारे कंसेप्ट को अगर समझ नहीं आता है तो बार बार इस वीडियो को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। एक बार में अगर गलत हो जाए तो दोबारा बनाइए, तीसरा बार बनाइए, चौथा बार बनाइए, एक बार ना एक बार आपका सही हो जाएगा। और जब खुद से आप लोग सही कर लेंगे तो विश्वास मानिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल के बढ़ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और ऐसे प्रश्नों को आप लोग करना भी सीख जाइएगा। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे प्रॉपर वे में सारे क्लासों की तैयारी एक विशेष तरीके से करवाई जाती है और आपको अच्छे तरीके से मैथ, साइंस या अन्य सब्जेक्ट भी बताया जाएगा। तो इस चैनल से जुड़ के अपने तैयारी को मेरे पैस को पूर्णतः कर सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।